नमस्ते, मेरा नाम मदन मोहन तिवारी, श्रमिक उच्च विद्यालय तोपा पिंडरा। मैं रामगढ़ जिले के अंतर्गत चलने वाले लॉकडाउन ई पाठशाला में आप सभी बच्चों का स्वागत करता हूं। हम लोग भौतिकी विषय के 12वीं कक्षा के इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव चैप्टर का डिस्कशन कर रहे हैं। उसी सिलसिले को आगे बढ़ाते हुए आज इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव का मैं आखिरी वीडियो आपके लिए लेके आया हूं। हम लोग डिफरेंट रेडिएशंस के बारे में बात कर रहे थे, स्पेक्ट्रम के अंतर्गत डिफरेंट रेडिएशंस की बात कर रहे थे, जिसमें हम लोग गामा रे डिस्कस कर चुके हैं, एक्स रे डिस्कस कर चुके हैं और अल्ट्रा वायलेट रेज डिस्कस कर चुके हैं। आज हम लोग विजिबल रेज, इंफ्रारेड रेज, माइक्रोवेव और रेडियो वेव के बारे में डिस्कस करेंगे। तो विजिबल लाइट आप सभी को मालूम, हम लोग कोई भी चीज को देखते हैं हम लोग को विजिबल लाइट दिखाई देता है। विजिबल लाइट में 7 कलर होता है, रेड, ऑरेंज, येलो, ग्रीन, ब्लू, इंडिगो, वायलेट। ठीक है, प्रिज्म से पास करता है तो ये 7 कलर में डिवाइड होता है, डिस्पर्शन होता है, इसके बारे में आपको मालूम है। इन्हीं 7 कलर के कॉम्बिनेशन को हम लोग विजिबल लाइट कहते हैं। विजिबल लाइट भी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम का ही पार्ट है, जिसको आसानी से डिटेक्ट किया जा सकता है ह्यूमन आई से। आपको ये 7 कलर याद रखना पड़ेगा, बचपन में भी आपको याद करवाया गया होगा। इंद्रधनुष के जो कलर होते हैं, ठीक है, उन्हीं से आप याद रख सकते हैं। बहुत कॉमन एग्जाम्पल आप बोल सकते हैं, एन एग्जाम्पल ऑफ विजिबल लाइट इज द कलरफुल लेजर लाइट और लाइट फ्रॉम ए फायरवर्क, कोई भी फायरवर्क से लाइट जो निकलता है। सम ऑफ द यूजेज ऑफ लाइट इज इन ऑप्टिकल फाइबर में यूज होता है, मेडिसिन में यूज होता है, टेलीकम्युनिकेशन में यूज होता है। ठीक है, ऑप्टिकल फाइबर के द्वारा हम लोग मेडिसिन में यूज कर सकते हैं, हॉस्पिटल वगैरह में यूज होता है। अगर हम लोग पेट के अंदर में किसी भी चीज के बारे में पता लगाना रहता है तो इंडोस्कोपी जो किया जाता है उसमें ऑप्टिकल फाइबर लगा रहता है। टेलीकम्युनिकेशन में आज इतना ज्यादा आप देखते हैं डाटा ट्रांसमिशन हो रहा है, उसके पीछे भी ऑप्टिकल फाइबर काम कर रहा है। ऑप्टिकल फाइबर में विजिबल लाइट का यूज ही होता है। हमारा आंख जो होता है, आवर आई डिटेक्ट इलेक्ट्रोमैग्नेटिक एनर्जी इन ए स्मॉल पोर्शन ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम, उसी को हम लोग विजिबल लाइट रीजन कहते हैं। विजिबल लाइट रीजन जो होता है कॉरस्पॉन्ड्स द वेवलेंथ एंड फ्रीक्वेंसी ऑफ रेड, ऑरेंज, येलो, ग्रीन, ब्लू, इंडिगो एंड वायलेट लाइट। अगर हम लोग देखना चाहेंगे वेवलेंथ के टर्म में या फ्रीक्वेंसी के टर्म में, ठीक है, तो वेवलेंथ के टर्म में हम बोल सकते हैं कि वायलेट का 400 से लेकर के 420 नैनोमीटर के आसपास होता है, इंडिगो का 420 से 440, ब्लू का 440 नैनोमीटर से 490 नैनोमीटर, ग्रीन का 490 नैनोमीटर से 570 नैनोमीटर, उसके बाद येलो का 570 से 585 नैनोमीटर, ऑरेंज का 585 से 620 नैनोमीटर और रेड का 620 से 780 नैनोमीटर। ठीक है, यानी कि विजिबल स्पेक्ट्रम जो होता है विजिबल रेज का 400 से लेकर के 780 नैनोमीटर के बीच में वेवलेंथ होता है। इसी का डायग्राम है। आपको पूछा भी जा सकता है कि हमारा आई सबसे ज्यादा सेंसिटिव किस कलर के लिए होता है, तो हम लोग बोलते हैं हड़बड़ी में रेड नहीं, रेड नहीं होता है। रेड का स्कैटरिंग कम होता है, इसलिए हम लोग रेड को डेंजर के लिए यूज करते हैं। मगर हमारा आई जो है सबसे ज्यादा सेंसिटिव येलो लाइट के लिए होता है, क्योंकि उसका वेवलेंथ जो है वो लगभग 400 और 700 के बीच में पड़ता है। इसी कारण से यूजेज ऑफ विजिबल लाइट, हम लोग कोई भी चीज को देख पाते हैं, क्यों देख पाते हैं? विजिबल लाइट के कारण। फोटोसिंथेसिस बायो में आप पढ़े होंगे, प्लांट्स में जो होता है वो भी विजिबल लाइट्स के कारण होता है। इसके बाद आता है इंफ्रारेड वेव्स। अगर हम लोग हीट को ट्रांसफर करना चाहते हैं तो हम लोग इंफ्रारेड रेडिएशन के द्वारा ही ट्रांसफर कर सकते हैं। We often think of infrared as being the same thing as heat because it makes our skin feel warm. हम लोग अक्सर ऐसे सोचते हैं कि इंफ्रारेड जो है वो हम लोग हीट के फॉर्म में समझते हैं, क्योंकि वो भी हम लोगों को, हमारे स्किन को थोड़ा गर्म करता है। मोस्ट ऑफ यू माइट हैव सीन इंफ्रारेड वेव्स in uses during the SARS period. Pictures on the top right hand corner, it shows a thermodetector, वहाँ थर्मोडिटेक्टर में होता है। और हम लोग देखे होंगे हमारे घर में जो है टेलीविजन है या कोई भी इलेक्ट्रॉनिक गैजेट है जो रिमोट कंट्रोल से काम करता है, उसमें इंफ्रारेड लगा रहता है, इंफ्रारेड वेव्स उसमें निकलता है, उसमें बल्ब लगा रहता है जो इंफ्रारेड रेडिएशन शो करता है, निकलता है उससे। इंफ्रारेड जो है वो मेडिकल ट्रीटमेंट में यूज होता है। अगर कोई इंजरी हो गई है, स्पोर्ट्स इंजरी हो या मसल्स इंजरी हो, तो हम लोग गर्म करते हैं, इंफ्रारेड रेडिएशन देते हैं तो वो ठीक हो जाता है। इंफ्रारेड का मेन यूज जो है हीटिंग पर्पस में होता है। इंफ्रारेड वेव्स आर हीट वेव्स। एन ऑब्जेक्ट इमिट्स इंफ्रारेड वेव्स बिकॉज ऑल ऑब्जेक्ट पोजेस हीट्स, ये आपको मालूम होना चाहिए। नाइट विजन गूगल्स जो होता है वो आसानी से डिटेक्ट कर लेता है
इंफ्रारेड वेव्स को एंड अलाउ द यूजर टू सी द मूवमेंट ऑफ ऑब्जेक्ट्स इन द डार्क। मेनी टीवी रिमोट्स यूजेज इंफ्रारेड, बहुत सारे टीवी रिमोट्स जो है इंफ्रारेड्स का यूज करते हैं। माइक्रोवेव, वन ऑफ द मोस्ट कॉमन यूजेज इज इन माइक्रोवेव ओवन्स। व्हेन वी स्विच ऑन माइक्रो ओवन, जब हम लोग स्विच ऑन करते हैं उसमें इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स होता है और जो भी हम लोग खाना पकाना चाहते हैं वो आसानी से हम लोग पका लेते हैं। अदर यूजेज अगर माइक्रोवेव का देखें तो रेडियो कम्युनिकेशन में यूज होता है, क्योंकि ये आसानी से ब्लॉक नहीं हो सकता है बिल्डिंग और ट्रीज के कारण। टेलीफोन कम्युनिकेशन में भी माइक्रोवेव का यूज होता है। माइक्रोवेव का यूज रेडियो कम्युनिकेशन, मॉलिक्यूलर और एटॉमिक स्ट्रक्चर का एनालिसिस करने में, उसके बाद टेलीफोन कम्युनिकेशन में होता है। इसके बाद आता है रेडियो वेव, जो लास्ट है हमारा। रेडियो वेव्स आर द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स विद द लॉन्गेस्ट वेवलेंथ एंड शॉर्टेस्ट फ्रीक्वेंसी। जितने भी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव हैं उसी तरह से रेडियो वेव्स भी वैक्यूम में ट्रेवल करता है और इसको हम लोग आसानी से एक जगह से दूसरी जगह तक भेज सकते हैं, रिसीव कर सकते हैं। इसी कारण से इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव का जो ये रेडियो वेव का पोर्शन है उसको हम लोग सिग्नल्स को भेजने में भी हेल्प लेते हैं, सिग्नल्स को भेजने में भी हम लोग इसका यूज करते हैं। रेडियो वेव का यूज जो है रेडियो और टेलीविजन कम्युनिकेशन में होता है। उसके बाद रडार और सैटेलाइट कम्युनिकेशन में भी होता है। शिप्स और एयरक्राफ्ट्स के नेविगेशन के लिए भी हम लोग रेडियो वेव का यूज करते हैं। रेडियो वेव्स रेडियो कम्युनिकेशन, टीवी एंड रेडियो ब्रॉडकास्टिंग में यूज होता है। ये हमें ध्यान रखना पड़ेगा क्योंकि इसके यूजेस से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अल्ट्रावायलेट अभी थोड़ा देर पहले भी बता चुके थे आपको, एक बार इसको फिर से बता दे रहे हैं क्योंकि ये चीज हम लास्ट में सोच रहे थे बताने के लिए। अल्ट्रावायलेट रेज जो है उनकी फ्रीक्वेंसी सबसे ज्यादा, ठीक है, इसलिए एनर्जी सबसे ज्यादा होता है। अल्ट्रावायलेट जो है आसानी से माइक्रो ऑर्गेनिज्म को किल करता है और बहुत ज्यादा अगर हम लोग एक्सपोजर होते हैं अल्ट्रावायलेट रेडिएशंस में तो सनबर्न हो सकता है, स्किन कैंसर हो सकता है, ये हमारे डीएनए सेल्स को भी डैमेज कर सकता है। उम्मीद करता हूं आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। धन्यवाद।